नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे पूरा स्टडी करेंगे कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है। इस वीडियो में मैंने इनपुट आउटपुट इंटरफेस टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके मन में इस टॉपिक के बारे कोई भी डाउट ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, इसका बेसिक काम क्या है? यह एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच। पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नीड स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर इंटरफेसिंग दैम विद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। जो भी पेरिफेरल्स कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, पेरिफेरल्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी एक बार जाके जरूर स्टडी कीजिए ताकि आपका पेरिफेरल्स टॉपिक क्लियर हो जाए। पेरिफेरल्स जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं उनको एक स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक की ज़रूरत होती है इंटरफेस करने के लिए सीपीयू के साथ। द पर्पज ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक इज टू रिजोल्व द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सेंट्रल कंप्यूटर एंड ईच पेरिफेरल। ये जो कम्युनिकेशन लिंक होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है कि यह रिजोल्व कर सके कुछ डिफरेंसेस को जो सेंट्रल कंप्यूटर और पेरिफेरल्स के बीच होते हैं। वो क्या क्या डिफरेंसेस है, उन सभी को भी हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। द मेजर डिफरेंसेस आर, जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो हैं पेरिफेरल्स आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। कि जो पेरिफेरल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं एंड देयर मैनर ऑफ ऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू। और उनका मैनर ऑफ ऑपरेशन जो होता है वह डिफरेंट होता है सीपीयू या फिर मेमोरी के मैनर ऑफ ऑपरेशन से। विच आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप यहाँ पे देखिए कि जो पेरिफेरल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, और जो ये है यानी जो सीपीयू और मेमोरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो देयरफॉर ए कन्वर्जन ऑफ सिग्नल वैल्यूज में भी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कन्वर्जन ऑफ सिग्नल वैल्यूज की सिग्नल वैल्यूज को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड डिफरेंस क्या है? द डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ पेरिफेरल्स इज यूजुअली स्लोअर। की जो डाटा ट्रांसफर रेट है, कि डाटा को ट्रांसफर करने की जो रेट है पेरिफेरल्स की, वो स्लोअर है। किससे स्लोअर है? सीपीयू के डाटा ट्रांसफर रेट से। एंड कॉन्सिक्वेंटली अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म में बी नीडेड। कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिए कि जो डाटा ट्रांसफर रेट है पेरिफेरल्स की वो बहुत स्लोअर है अगर हम उसको कंपेयर करें सीपीयू की डाटा ट्रांसफर रेट से। तो और उसके परिणाम स्वरूप हमें सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म चाहिए होता है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की नीड होती है। थर्ड डिफरेंस है डाटा कोड्स एंड फॉर्मेट्स इन पेरिफेरल्स डिफर फ्रॉम द वर्ड फॉर्मेट इन द सीपीयू एंड मेमोरी। कि जो डाटा कोड्स और फॉर्मेट्स होते हैं पेरिफेरल्स में वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं वर्ड फॉर्मेट से जो सीपीयू एंड मेमोरी में होता है। और फोर्थ डिफरेंस हम लिख सकते हैं मेजर डिफरेंसेस में, द ऑपरेटिंग मोड ऑफ पेरिफेरल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच मस्ट बी कंट्रोल्ड सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ अदर पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू द सीपीयू। कि ऑपरेटिंग मोड होता है जो पेरिफेरल्स का, अब एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से भी कई पेरिफेरल्स कनेक्टेड होते हैं और उनका जो ऑपरेटिंग मोड होता है वो भी एक दूसरे से अलग अलग होता है और उन सबको अलग अलग कंट्रोल किया जाता है। यानी ये लिखा हुआ है ईच मस्ट बी कंट्रोल्ड, और उन सबको अलग अलग कंट्रोल किया जाता है। उन सबको अलग अलग कंट्रोल करने का क्या रीजन है? ताकि वो एक दूसरे के ऑपरेशन को डिस्टर्ब ना करें। तो वो जो आपने अभी अभी डिफरेंसेस पढ़े उनको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? टू रिजोल्व दीज डिफरेंसेस कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट्स बिटवीन द सीपीयू एंड पेरिफेरल्स टू सुपरवाइज एंड सिंक्रोनाइज ऑल इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफर्स। जो हमने अभी अभी डिफरेंसेस स्टडी किए तो उनको रिजोल्व करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को हम कंप्यूटर सिस्टम में इंक्लूड करते हैं कुछ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। वो किसके बीच इंक्लूड करते हैं? वो करते हैं सीपीयू और पेरिफेरल्स के बीच। और उनका क्या काम होता है? जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो करते हैं सुपरवाइज करते हैं या फिर सिंक्रोनाइज, या हम बोल सकते हैं सुपरवाइज और सिंक्रोनाइज दोनों करते हैं ऑल इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफर्स को। यानी जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजोल्व करने के लिए कुछ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं सीपीयू और पेरिफेरल्स के बीच। और वो क्यों लगाए जाते हैं? वो उनका क्या काम होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स का? वो सुपरवाइज और सिंक्रोनाइज करते हैं ऑल इनपुट एंड आउटपुट ट्रांसफर्स को। फिर है दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इंटरफेस यूनिट्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है इंटरफेस यूनिट्स बिकॉज द इंटरफेस बिटवीन द प्रोसेसर बस एंड द पेरिफेरल डिवाइस। इनको
इंटरफेस यूनिट्स क्यों बोला जाता है, उसके पीछे का रीजन है वो इंटरफेस करते हैं प्रोसेसर, बस और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच। द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस सर्किट आर डाटा कन्वर्जन, सिंक्रोनाइजेशन एंड डिवाइस सिलेक्शन। अब जो ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है डाटा कन्वर्जन करना, यानी डाटा को कन्वर्ट करना, सिंक्रोनाइज करना और डिवाइस सिलेक्शन। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि डाटा कन्वर्जन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और डिवाइस सिलेक्शन क्या होता है। डाटा कन्वर्जन रेफर्स टू कन्वर्जन बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्जन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल डाटा फॉर्मेट्स। डाटा कन्वर्जन क्या होता है? वो तो कन्वर्ट करता है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच और कन्वर्ट करता है सीरियल और पैरेलल डाटा फॉर्मेट्स के बीच। यानी वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में, और इसी तरह से सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट कर सकता है और पैरेलल को सीरियल में। सिंक्रोनाइजेशन रेफर्स टू मैचिंग ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड्स ऑफ सीपीयू एंड अदर पेरिफेरल्स। अब हमने पढ़ा था कि डाटा कन्वर्जन का क्या काम होता है या डाटा कन्वर्जन क्या होता है। अब आप देखिए सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। सिंक्रोनाइजेशन रेफर्स टू मैचिंग ऑफ ऑपरेटिंग स्पीड्स ऑफ सीपीयू एंड अदर पेरिफेरल्स। तो हमने पढ़ा था कि जो सीपीयू और पेरिफेरल्स की ऑपरेटिंग स्पीड होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन का क्या काम होता है? सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? वो मैच करता है ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ सीपीयू की और अदर पेरिफेरल्स, यानी वो मैच करता है ऑपरेटिंग स्पीड सीपीयू की और दूसरे पेरिफेरल्स की। फिर है डिवाइस सिलेक्शन क्या होती है। डिवाइस सिलेक्शन रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय सीपीयू इन ए क्यू मैनर। आप यहाँ पे इसको नोट कीजिए, ईच डिवाइस में हैव इट्स ओन कंट्रोलर। हर डिवाइस के पास अपना एक कंट्रोलर होता है। वो क्या काम करता है? दैट सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ पार्टिकुलर मैकेनिज्म इन द पेरिफेरल। वो भी सुपरवाइज करता है ऑपरेशंस को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।